हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज एसपीडी का करंट अफेयर्स जून 2026 का एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने जा रहे हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए ग्रुप डी, रेलवे और बीपीएससी जितने भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक जून 2026 का एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है? तो यह लखनऊ शहर में किया गया है। प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्री ला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया है? तो प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्री ला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह सिंगापुर देश में आयोजित किया गया है। स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी होवरिट ने स्वदेशी सुसाइड ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी होवरिट ने स्वदेशी सुसाइड ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो यह जोधपुर से किया है। किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह मलेशिया देश है। हांगकांग में आयोजित 22वें एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो हांगकांग में आयोजित 22वें एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया है। डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया राजेश कुमार सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किन भारतीय किशोरों ने इमली के बीजों से बने प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? तो इन भारतीय किशोरों ने इमली के बीजों से बने प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है। तो अव्या मेहता ने जीता है, एरियाना अग्रवाल और बियान छावरिया ने जीता है। तीन गो किशोरों ने जीता है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह पंजाब सरकार ने। किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो मीशो के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो इटली देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्र M2 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्र M2 का सफल परीक्षण किया गया है, उड़ीसा से किया गया है। ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है? तो ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा है? तो गुजरात राज्य में पकड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किन 5 देशों को चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 27-28 के कार्यकाल के सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष 5 देश को चुना गया है, जिसमें किर्गिस्तान, पुर्तगाल, जिम्बाब्वे तथा त्रिनाद और टबैको। इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो 1 जनवरी 2027 से यह कार्यकाल शुरू होगा। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वाले को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली PM स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वाले को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली PM स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो 2030 तक बढ़ा दिया है। भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ शुरू किया है? तो भारत सरकार शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित स्पेशल इकोनॉमी जो शुरू किया है, तो पुडुचेरी पहला शहरी स्थानीय निकाय है। किस गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो किस संगठन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो आकाश। इसका सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, 3 देश इसका आकाश का सदस्य है।
इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? तो इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? तो यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए मावेन मिशन को समाप्त कर दिया? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए मावेन मिशन को समाप्त कर दिया? तो नासा ने समाप्त कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता रद्द कर दी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता रद्द कर दी गई है? तो कनाडा देश की सदस्यता रद्द कर दी गई है। ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया जाएगा? फिनलैंड में बनाया जाएगा। पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो किर्गिस्तान। 5 देश को 1 जनवरी 2027 से लागू हुआ, जिसमें पहली बार किर्गिस्तान देश को अस्थायी सदस्य चुना गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौन बना है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार देश बना है, तो यह भारत बना है। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के सदस्य रहे सुभाष कश्यप का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? वन नेशन वन इलेक्शन समिति के सदस्य रहे सुभाष कश्यप का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया? 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किस राज्य ने चुमुर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया? तो किस राज्य के चुमुर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया? तो लद्दाख में मॉडल सीमावर्ती पहला गांव बनाया गया है। किस राज्य के सुराहा ताल, यानी कि सुराहा ताल को जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को के नाम से भी जानते हैं, को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया? तो भारत का 100वां रामसर सुराहा ताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जो कहाँ उत्तर प्रदेश राज्य में है। उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया? उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया? तो यह जापान में। डैग हैमर एस्कजोल्ड पदक डैग हैमर एस्कजोल्ड पदक 2026 से किस 2 भारतीय शांति सैनिकों को सम्मानित किया गया? तो नायब सूबेदार रंजीत कुमार प्रधान और लांस हवलदार हरभजन सिंह को यह पदक मिला है। 2026 प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? 2026 के प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं लियोनेल मेसी बने हैं। नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता है? तो नॉर्वे चेस 2026 आर प्रज्ञानंद ने जीता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की? तो यह शिलांग में की थी गृह मंत्री ने। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है? तो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की दूसरी न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है? तो वेंकट सुब्रमणी मोहना बनी है। वेंकट सुब्रमणी मोहना बनी है। किसने एआई डिजाइन वाली माजुराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च किया है? तो किसने एआई डिजाइन वाली माजुराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 80 एशिया कप जीता है? तो किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 80 एशिया कप जीता है? तो यह भारत ने जीता है। कोसोवो वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? कोसोवो वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? दिव्यांशी भौमिक बनी है। फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब मीरा एंड्रीवा ने जीता है। मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन जीता है। शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? तो शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय को दिया है भारत में अपने विश्वविद्यालय खोलने के लिए। वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हैवक को कहां लॉन्च किया गया है? वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हैवक को कहां लॉन्च किया गया है? तो केरल में लॉन्च किया गया है। भारत के सातवें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जम्मू में किया गया है। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगांध्र
2026 का शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान युगांध्र 2026 का शुभारंभ किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरी सम भवन का उद्घाटन किया था। अमित शाह ने अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरी सम भवन का उद्घाटन किया है। तो नई दिल्ली में गृह मंत्री ने सबरी सम मंदिर का उद्घाटन किया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना है? तो यह पश्चिम बंगाल बना है। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब अलेक्जेंडर जेवरे ने जीता है। पुरुष का अलेक्जेंडर जेवरे ने जीता है। यूएस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूएस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है अभिलाषा बराक को सम्मानित किया गया है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किमी एंटोनेली ने जीता है। किमी एंटोनेली ने जीता है। द्विवार्षिक अभ्यास सेरेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया? तो द्विवार्षिक अभ्यास सेरेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया? तो दक्षिण कोरिया के बीच किया गया। महिला की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्य बल को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो महिला की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्य बल को किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया है सिंगापुर विशेष कार्य बल का। अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया था? अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया है जिसमें पहला स्थान भारत को मिला है वर्ल्ड योगासन में। एफई बेस्ट वैक्स अवार्ड 2026 में बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो एफई वेस्ट अवार्ड 2026 में बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो के सत्यनारायण राजू को मिला है। किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात किया गया? तो किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात किया था? असम की तेजपुर लीची के जीआई टैग मिला है। जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली चौथे एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं तो रुमेश पाथिरागे बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुई है। भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को सौर चक्र से सम्मानित किया गया? तो भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को सौर चक्र से सम्मानित किया गया? तो सूरज पराशर को सम्मानित किया गया। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियार की कुल संख्या कितने हो गई है? तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या 190 हो गई है। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो कौन सा राज्य सरकार प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ी में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ी में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? तो सृष्टि किरण ने नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है। सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चों का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चे के नियम को किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? तो मध्य प्रदेश ने हटा दिया है। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइट नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइट नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मंगोलिया में आयोजित महिला एशिया व्यक्तिगत चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो सविता श्री भास्कर ने जीता है। तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। लगातार सर्वाधिक समय तक निर्वाचित पीएम रहने का रिकॉर्ड किसने पूरा किया है? लगातार सर्वाधिक समय तक निर्वाचित पीएम रहने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने 4399 दिन जो नेहरू का इन्हें रिकॉर्ड तोड़ा है।
भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? तो ईरान ने किसके खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? तो इजराइल के खिलाफ शुरू किया है। किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? तो ये चीन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर विनिमय नामक भूमि अमित शाह ने विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में किया गया। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना किसके साथ साझेदारी की है? तो रैपिडो के साथ सड़क मंत्रालय ने किया है राहगीर योजना। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मैक्सिको में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बना है? तो यह वाराणसी बना है। 10वें आईसीसी T20 कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो 10वें आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो वेल्स और इंग्लैंड करेगा। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह उत्तर प्रदेश बन गया है। माने सौर ऊर्जा से चलेगा चरखा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है? तो किस देश के राष्ट्रपति को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को। किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। किस आईआईटी ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? किस आईआईटी ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो आईआईटी मद्रास ने जारी किया है। भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? तो यह चीन के वैज्ञानिकों ने खोजा है। किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह SOLAR-1 को सक्रिय किया है? तो किस देश ने अपने फुल टाइम अंतर्राष्ट्रीय मौसम निगरानी उपग्रह SOLAR-1 को सक्रिय किया है? तो यह अमेरिका देश ने किया है फुल टाइम। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को घोषित किया गया है। कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है? तो दुनिया का तीसरा एविएशन मार्केट भारत देश बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेभा को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बना है? तो नेभा को अपनाने वाला 33वां राज्य आपका पश्चिम बंगाल बना है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशन ई विधान एप्लीकेशन। पश्चिम बंगाल 33वां राज्य बना है। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड प्रिक्स मास्टर 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो यह सुदर्शन पटनायक बने। प्रतिष्ठित रूट ग्रैंड प्रिक्स मास्टर जीता है, पहला भारतीय था, सुदर्शन पटनायक जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीली खतरनाक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीली खरपतवार नाशक पैराक्वाट का प्रतिबंध लगाने वाले देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो यह तेलंगाना राज्य बने हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। किस आईआईटी ने अर्सेन सेफ नामक एक पोर्टल डिवाइस विकसित किया है? तो अर्सेन सेफ नामक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है। तो आईआईटी भुवनेश्वर ने यह विकसित किया है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के
किस देश के निस शहर में भारत के इनोवेशन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी किस देश के निस शहर में भारत इनोवेशन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन? तो फ्रांस में भारत इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ। किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी? तो कौन सा राज्य सरकार ने 64 जगहों को असली नामों को लागू करने की मंजूरी दी है? तो ये उड़ीसा ने किया है। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिला है? तो किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिला है? तो यह गुजरात राज्य ने मिलाया है। गुजरात राज्य ने मिलाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय नए सैन्य सलाहकार के तहत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सलाहकार के रूप में ले जेई राजीव घई को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक के आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो भारत के जीडीपी रहने का अनुमान है 6.6% रहने का अनुमान है। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन एवियन लेंस वेस्ट फ्रांस में आयोजित किया गया है। जो एआई कंट्री पार्टनर भारत देश था। एआई कंट्री पार्टनर कौन था? भारत देश था। किस राज्य ने सड़क विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की है? किस राज्य ने डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने यह शुरू किया है। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 से सम्मानित किया गया है। तो गौतम डे को सम्मानित किया गया है। किस राज्य की जादूपटिया पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो किस राज्य की जादूपेटिया पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो झारखंड राज्य की जादूपेटिया पेंटिंग है। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी किस देश में लॉन्च की गई है? तो एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी किस देश में लॉन्च की है? तो अपना भारत देश में यह लॉन्च किया गया है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्क के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? तो गिग और प्लेटफॉर्म वर्क के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारण करने वाली पहली वैश्विक संधि किसने अपनाया था? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाया है। महिला के लिए प्रदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो महिला के लिए प्रदर्शनी मुफ्त बस यात्रा किस राज्य में शुरू की है? तो केरल में शुरू किया गया। नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो नरेंद्र मोदी किस देश की यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन देश शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड ग्लोबल पीस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। टाइम 100 की सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो टाइम 100 सबसे शक्तिशाली खिलाड़ियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय तो स्मृति मंधाना है। किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को GI टैग मिला है? तो किस राज्य की पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को GI टैग मिला है? तो त्रिपुरा राज्य के हैं सारिंदा। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर है? तो ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2035 तक 155 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है। किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का उद्घाटन किया है? तो किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने किया है। ATL ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ATL ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है ATL ब्रिज समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया था? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी को सम्मानित किया गया है। तो स्लोवाकिया देश के द्वारा यह सम्मान दिया गया है मोदी को। किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपया की है? तो किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000
रुपया कर दिए हैं? तो तमिलनाडु सरकार ने। रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस देश के लिए नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनने की मंजूरी दी है? तो रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टर बनने की मंजूरी दी है? तो ये झारखंड। यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ी बनाई है? तो यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया के पहले कार्यशील परमाणु, तो यूरोप और चीन ने बनाया है थोरियम 229। एशिया का एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान किसे मिला है? तो एशिया का एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान किसे मिला है? तो बीजिंग को पहला स्थान मिला है। वहीं बेंगलुरु एशिया में दूसरा स्थान मिला है और विश्व में 15वां स्थान है। स्टार्टअप क्लस्टर में एशिया में दूसरा और विश्व में 15वां। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया। किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय 11 स्कूल स्वच्छ और हरित विश्वविद्यालय रैंकिंग की सूची में शामिल हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश शामिल हुआ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सैबल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित किया है? तो किसने सोशल मीडिया का उपयोग करने के न्यूनतम आयु 15 वर्ष किया है? तो यूएई ने किया है। कीवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्था को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया था? कीवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किस संस्था को भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान घोषित किया गया था? आईआईटी दिल्ली को स्थान घोषित किया गया, प्रथम स्थान। संपन्न 11वें ओवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? तो संपन्न 11वें ओवर ओपन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा अपनाया है? 15 देशों ने। अमेरिका और ईरान के बीच आंतरिक शांति समझौता कहाँ संपन्न होता है? अमेरिका और ईरान के बीच आंतरिक शांति समझौता फ्रांस के वर्साय महल में समझौता हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच। किस राज्य के जसदान पटारी संधू को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के जसदान पटारी संधू को जीआई टैग मिला है? तो यह गुजरात के। शोधकर्ता ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्म की खोज की है? तो किस राज्य ने लगभग 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्म की खोज की है? तो यह उड़ीसा ने की है। भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया? तो बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा स्टार्टअप बन? तो 130वां बना है। न्यू डेवलपमेंट में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बन गया है? तो न्यू डेवलपमेंट में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बना है? तो उज्बेकिस्तान बन गया है न्यू डेवलपमेंट में शामिल होना मध्य एशियाई देश। पहला परमाणु ऊर्जा इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? आईआईटी हैदराबाद में। किन 6 राज्य के उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की सीमा पर यमुना की सहायक नदी टोंस पर प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो 6 राज्यों ने उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की सीमा किसाऊ बांध परियोजना का समझौता हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इन 6 राज्यों में समझौता हुआ है। आईसीजी तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित ओवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया गया है? आईसीजी के तटीय सुरक्षा को मजबूत के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित ओवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया गया था? H-561 को। खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो मंगोलिया में। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और संस्कृति शहर की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान दिया गया? तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और संस्कृति शहर की सूची में किस भारतीय शहर को 98वां स्थान मिला है? तो जयपुर को मिला है। पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन फ्रांस में किया गया, फ्रांस देश में किया गया। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। विपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो विपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कंपनी जियो बना है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी किया है? तो पश्चिम बंगाल के हुगली से प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की है। IMA एबॉट कंपनी के साथ मिलकर देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए
को किस तो कौन सा दिवस घोषित किया गया था? आईएम ने एबॉट कंपनी के साथ मिलकर देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस घोषित? विटामिन डी दिवस। विटामिन डी दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी में से किस भारतीय जज को पद से नियुक्त किया गया है? तो बीमन एन पटेल को नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ एंड द सी में। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी ट्रांजिट इंडेक्स 2026 में कौन से स्थान है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत का 70वें स्थान है। कहाँ पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है? पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन नई दिल्ली में। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? तो महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है दीप्ति शर्मा। रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किसने किया है? तो रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किस भारतीय को भौतिकी के बुल्ब पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय को भौतिकी के बुल्ब पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो जैनेंद्र जैन को भारत की भौतिकी के बुल्ब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में। चर्चा में रहा कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? तो कादियान ब्यास रेल लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से है। T20 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? तो 200 T20 इंटरनेशनल खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई? हरमनप्रीत कौर बनी है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? लियोनेल मेसी बने हैं। FIH नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो FIH नेशन कप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। किस राज्य के खुरासानी इमली को GI टैग दिया गया है? तो खुरासानी इमली को GI टैग दिया गया है मध्य प्रदेश के सरकार की खुरासानी इमली को। किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह पुंछ को। किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने वाले प्रतिबंध लगाए हैं? किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाए हैं? लद्दाख ने। किस बेस्ट पुरुष एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे बेस्ट पुरुष एथलेटिक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बनी है? तो भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी बनी है। उल्लास पहल के तहत भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो उल्लास पहल के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बना है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश का कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश कौन बन गया है? तो भारत देश बन गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तो तमिलनाडु में लगाया जाएगा। कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान के में कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है? तो कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है? कुरनूल में यह कामकाज शुरू आंध्र प्रदेश। किस मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया है? तो किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया है? तो वेनेजुएला देश को घोषित किया गया है। खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। क्यूबेस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत के कौन सा स्थान दिया गया है? तो क्यूबेस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां स्थान दिया गया है। भारत ने किस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भीष्म क्यूब भेजकर प्रभावित लोगों की मदद की है? तो ऑपरेशन उमिस्ताद ने भीष्म क्यूब भेजकर भारत ने मदद की है। यूके संसद में
किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया था? यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो हर्षवर्धन। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में भारत के किस नए उच्चायुक्त को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? तो केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में भारत की किस नए उच्चायुक्त को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है? तो दिनेश त्रिवेदी को उच्चायुक्त को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य कौन बन गया है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य बना है बांग्लादेश बना है 27वां सदस्य IBCA का। भारतीय तटरक्षक ने कहाँ में तेज गश्ती पोत ICGS अक्षय को शामिल किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ में तेज गश्ती पोत ICGS अक्षय को शामिल किया है? गोवा में। भारत ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के तहत किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? तो ऑपरेशन भारत ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र शुरू किया है? तो CBI ने शुरू किया है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो अशोक डिंडा नियुक्त किया है। हेमिस फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हेमिस फेस्टिवल 2026 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। इंटरप्राइज AI इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? तो इंटरप्राइज AI इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया? तो BR चिदम्बरम पोर्ट बन गया है। AI इस्तेमाल करने वाला पहला बंदरगाह बन गया है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल को निलंबित किया है? तो फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? तो नेपाल को फीफा ने निलंबित कर दिया है। भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? तो भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? तो कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। बैलिस्टा एस्प्राइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोज की गई? तो बैलिस्टा एस्प्राइडर नामक मकड़ी की प्रजाति खोज किया गया ऑस्ट्रेलिया में। 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सीखना जब्बालो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सीखना जब्बालो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में है। किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर घोषित किया है? चीन के लाइन साइन है। किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? तो किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है? तो अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। अनलॉकिंग द पोटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। 61 संरक्षित स्थानों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी कौन बन गया है? तो 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर की राजधानी इटली बन गया है। हाइड्रोजन उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो हाइड्रोजन उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश आपका भारत है। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए किस भारतीय शहर का चयन किया गया? तो नई दिल्ली का चयन किया गया। भारत के 97 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 97 ग्रैंड मास्टर हर्षवर्धन GB बने हैं। 97 ग्रैंड मास्टर हर्षवर्धन GB। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी OpenAI द्वारा भारत के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी OpenAI द्वारा भारत के नए प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो प्रभजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल महोत्सव 2026 का कहाँ आयोजित किया गया? तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह वारंगल में किया गया। वारंगल में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइज दिया गया है? तो मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया? सेशेल्स देश के द्वारा। किस देश ने अपने दूसरे सबसे बड़े व्यस्त मोंगला बंदरगाह का संचालन भारत से लेकर चीन को दे दिया है? तो किस देश ने अपने दूसरे सबसे बड़े व्यस्त मोंगला बंदरगाह का संचालन भारत से लेकर चीन को दे दिया? तो यह बांग्लादेश ने भारत से लेकर चीन को दे दिया। थैंक यू। एक मंथ का समाप्त।